जो लोग गौ हत्या करते हैं उन्हें रक्त से भरे एक स्थान में फेंक दिया जाता है जहां आत्मा को बड़े बड़े कांटे चुभते हैं। कुंभीपाक ऐसे लोग जो किसी की जमीन हड़प लेते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं। इस नरक में उनकी आत्मा को आग से धधकती हुई रेत में फेंक दिया जाता है। रौरव ऐसे लोग जो जीवन काल में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। मंजूस जो लोग निर्दोष को बंदी बनाते हैं, उन्हें इस नरक में जलते हुए सलाखों में डालकर जला दिया जाता है। अप्रतिष्ठ ऐसे लोग जो धार्मिक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं, उन्हें मल मूत्र पीप से भरे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। विलेपक वैसे ब्राह्मण जो मदिरापान करते हैं, उन्हें लाह की जलती इस आग में झोंक दिया जाता है। महाप्रभ जो लोग पति पत्नी में विभेद करवाते हैं या फिर उन्हें अलग करवाते हैं, ऐसे पापी जीवात्मा को इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती यह नरक एक विशाल चट्टान है। इसमें ऐसे लोग जो पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें इसके नीचे दबा दिया जाता है। शलमली यह जलते हुए कांटों से भरा नरक है। इसमें उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना होता है जो पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं। ऐसे लोग जो किसी के खेत, खलिहान, गांव और घर में आग लगाते हैं, उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। कड़मल ऐसे लोग जो अपने जीवन में पंचयज्ञ नहीं करते हैं, उन्हें मल, मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में गिराया जाता है। गरुड़ पुराण, नरक और दंडगरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक श्रद्धेय पाठ है जिसका श्रेय महान ऋषि व्यास को जाता है और इसका नाम भगवान विष्णु के दिव्य पक्षी और वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। यह प्राचीन ग्रंथ अपने 19,000 छंदों के साथ जीवन, मृत्यु, कर्म और उसके बाद के जीवन पर गहन शिक्षाओं की एक विशाल श्रृंखला को समाहित करता है। भगवान विष्णु और भगवान के वाहन और भरोसेमंद साथी गरुड़ के बीच इस मनोरम संवाद में गरुड़ दिव्य ज्ञान की तलाश करते हैं और विष्णु दयालुता से अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, नश्वर अस्तित्व से परे रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। यजमान गरुड़ पुराण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व खंड मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों और समारोहों पर केंद्रित है। यह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके बाद के जीवन के चरणों और पुनर्जन्म की अवधारणा के जटिल विवरण को प्रकट करता है। दूसरी ओर उत्तरखंड ज्योतिष, रत्न विज्ञान, चिकित्सा और समाज में व्यक्तियों की जिम्मेदारियों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की पड़ताल करता है। गरुड़ पुराण की प्रमुख शिक्षाओं में से एक कर्म और पुनर्जन्म की अवधारण है। यह इस बात पर जोर देता है कि इस जीवन में हमारे कार्य और कर्म हमारे बाद के जीवन और उसके बाद के पुनर्जन्मों में हमारे भाग्य को आकार देते हैं। पाठ अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकट करता है जिन्हें एक आत्मा अपन कर्म के आधार पर प्राप्त कर सकती है, जिसमें स्वर्गीय निवास से लेकर नारकीय क्षेत्र तक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण अंतिम संस्कार और अनुष्ठानों के उचित आचरण पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। यह मृत्यु के बाद किए जाने वाले समारोहों के महत्व पर प्रकाश डालता है, जैसे दाह संस्कार, तर्पण और दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना। ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान आत्मा को उसके बाद के जीवन की यात्रा में सहायता करते हैं। गरुड़ पुराण का एक और दिलचस्प पहलू मृत्यु के स्वामी और मृत्यु के बाद के शासक यम की खोज है। पाठ में यम के निवास, उनके सहायकों और न्याय प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो आत्माओं के भाग्य को उनके कर्मों के आधार पर निर्धारित करता है। यह किसी व्यक्ति के गुणों या पापों के आधार पर यम द्वारा संचालित विभिन्न नरकों और स्वर्गों के बारे में भी बताता है। गरुड़ पुराण नश्वर अस्तित्व से परे जाता है और जीवन की चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है। यह इस चक्र से मुक्ति या मोक्ष कैसे प्राप्त करें, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
पाठ विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों की व्याख्या करता है, मुक्ति प्राप्त करने में भक्ति, ज्ञान और धार्मिक कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण एक आकर्षक ब्रह्मांड संबंधी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो ब्रह्मांड की रचना और संरचना के साथ साथ देवताओं द्वारा निवास किए गए आकाशीय क्षेत्रों की व्याख्या करता है। गरुड़ पुराण एक रहस्यमय ग्रंथ है, जो प्राचीन ज्ञान का भंडार है, जो मानव बुद्धि और आध्यात्मिकता को चुनौती देता है। इसकी रहस्यमय प्रकृति मन को मोहित करती रहती है और उन लोगों की जिज्ञासा को जगाती है जो इसकी शिक्षाओं की गहराई का पता लगाने का साहस करते हैं। यह पौराणिक कथाओं की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा के भीतर निहित अतिक्रमण की खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जब तक गरुड़ पुराण एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा, यह साधकों, विद्वानों और अध्यात्मवादियों को प्रेरित करता रहेगा, उन्हें आत्मज्ञान की खोज और जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन की जटिल कार्यप्रणाली की गहरी समझ के लिए प्रेरित करता रहेगा। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। संयम और सतर्कता, जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं, वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं, तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेला है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट देने, इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नितिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है, उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। कपड़े हो साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान, सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से, कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान बन सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे।
गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े उसका हमें हमेशा अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया, संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खानपान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत को ग्रंथों या पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसका महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों अनुसार रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व समझे। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग हो नहीं सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी, देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराणानुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर, स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है। गरुड़ पुराण, नरक और दंड, मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आप जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करें, धनी या गरीब हों, पापी या दानी हो, सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सवाल यह है कि मृत्यु पश्चात आत्मा का क्या होता है। इसे लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद कैसी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसे नरक का दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति पर बताया गया है कि धरती पर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे परलोक में वैसा ही फल मिलता है। कर्म के अनुसार ही यमराज द्वारा व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कुछ 36 तरह के नरक के बारे में बताया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के कठोर दंड दिए जाते हैं। 36 प्रकार के नरक और दंड महावीची। जो लोग गौ हत्या करते हैं उन्हें रक्त से भरे एक स्थान में फेंक दिया जाता है, जहां आत्मा को बड़े बड़े कांटे चुभते हैं। कुंभीपाक, ऐसे लोग जो किसी की जमीन हड़प लेते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, इस नरक में उनकी आत्मा को आग से धधकती हुई रेत में फेंक दिया जाता है। रौरव, ऐसे लोग जो जीवन काल में झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। मंजूस, जो लोग निर्दोष को बंदी बनाते हैं उन्हें इस नरक में जलते हुए सलाखों में डालकर जला दिया जाता है।
अप्रतिष्ठ ऐसे लोग जो धार्मिक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं, उन्हें मल मूत्र पीप से भरे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। विलेपक वैसे ब्राह्मण जो मदिरापान करते हैं, उन्हें लाह की जलती इस आग में झोंक दिया जाता है। महाप्रभ जो लोग पति पत्नी में विभेद करवाते हैं या फिर उन्हें अलग करवाते हैं, ऐसे पापी जीवात्मा को इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती यह नरक एक विशाल चट्टान है। इसमें ऐसे लोग जो पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें इसके नीचे दबा दिया जाता है। शलमली यह जलते हुए कांटों से भरा नरक है। इसमें उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना होता है जो पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं। महारौरव ऐसे लोग जो किसी के खेत, खलिहान, गांव और घर में आग लगाते हैं, उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। कड़मलय से लोग जो अपने जीवन में पंचयज्ञ नहीं करते हैं, उन्हें मल, मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में गिराया जाता है। इसी प्रकार से तामिस्र, असिपत्र, करम्भबालुका, काकोल, तिलपाक, माहवट, महाभीम, तैलपाक, वज्रकपाट, निरुच्छवास, अण्डगरोपचय, महापाई, महाज्वाल, क्रकच, गुड़पाक, छुरधार, अम्बरीश, वज्रकुठार, परिताभ, कालसूत्र, कश्मल, उग्रगंध, दुर्धर और वज्रमहापीर जैसे नरक का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें पापी जीवात्मा को अलग अलग और कठोर दंड का प्रावधान है।